हेलो स्टूडेंट्स, हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्कोहल्स के मास स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम सेकेंडरी अल्कोहल के मास स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल में हम एक एग्जांपल लेते हैं सच एज ट्यूबुटेनॉल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में जो पीक्स ऑब्जर्व होंगी वो टोटल जो सिग्निफिकेंट फीचर वाली जो पीक्स हैं वो होंगी मॉलिक्यूलर आयन पीक और अल्फा बॉन्ड क्लीवेज पीक। ठीक है, तो ट्यूबुटेनॉल की जो पेरेंट आयन पीक होगी वो आएगी 74 पर, और अल्फा बॉन्ड क्लीवेज से यहाँ पर दो प्रकार के अल्फा बॉन्ड है। एक अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो दूसरे पर दूसरी साइड इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होगी, और दो पॉसिबिलिटी की वजह से अल्फा बॉन्ड क्लीवेज की वजह से यहाँ पर दो प्रकार की पीक आपको ऑब्जर्व होती है। फ्रेगमेंटेशन किस प्रकार से होगा वो आपको यहाँ पर शो किया गया है। ट्यूबुटेनॉल का जो पेरेंट आयन है उसमें अगर ये वाला अल्फा बॉन्ड ब्रेक होता है और CH3 रेडिकल निकलता है तो यहाँ पर M/59 पर एक ऑक्सोनियम आयन बनता है अल्फा क्लीवेज से, उसकी पीक आती है 59 पर। और अगर ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होता है CH3 CH2 वाला और एज ए रेडिकल निकल जाता है तो यहाँ पर जो बेस पीक आएगी वो आएगी M/E 45 पर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेकेंडरी अल्कोहल की। अब हम बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की। तो टर्शियरी अल्कोहल का हमें पता है कि इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑब्जर्व नहीं होती, और जो पीक ऑब्जर्व होगी वो किसकी वजह से होगी, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज की वजह से, और वो ही उसकी बेस पीक होगी। ठीक है, तो यहाँ हमें टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जिसे कि 2-मिथाइल-2-प्रोपेनॉल भी कहते हैं वो आपको दिया हुआ है। तो इसमें जब अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर एक ऑक्सोनियम आयन बनेगा और वो M/E 59 पर एज ए बेस पीक ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की। अगर हम बात करें साइक्लिक अल्कोहल्स की तो इनका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल मोलिकुलर आयन पीक अपीयर्स एट M/E 100, और ये अपना एक हाइड्रोजन रेडिकल लॉस करके M-1 पर एक पीक देता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके अगेन M/E 81 पर अनदर पीक देता है। ये तो बात हुई साइक्लिक अल्कोहल्स की। अब हम बात करेंगे एलाइल अल्कोहल्स की। एलाइल अल्कोहल्स में मॉलिक्यूलर आयन -H पर जो पीक आती है वही इसकी बेस पीक होती है, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उसके रिमूव होने से यहाँ पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। इसकी वजह से M/E 57 पर बेस पीक हमें ऑब्जर्व होती है। दूसरा जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है वो है मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। तो एलाइल अल्कोहल में मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है, और उसकी वजह से ये फ्रेगमेंट आयन हमें मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरोमेटिक अल्कोहल्स की। एरोमेटिक अल्कोहल्स के मास स्पेक्ट्रम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन पीक की। तो एरोमेटिक अल्कोहल में
एलिफेटिक अल्कोहल की तुलना में काफ़ी फेयर अबंडेंस पाई जाती है पेरेंट आयन पीक की। सेकंड जो है, यहाँ पर 1, 2 या 3 हाइड्रोजन एटम के लॉस की वजह से बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और फर्दर वो एज ए CHO रेडिकल वहाँ से निकल जाता है। M-H fragment of benzyl alcohols also rearrange to form hydroxytropylium ion। बेंजाइल अल्कोहल में जब एक हाइड्रोजन रेडिकल निकल जाता है तो वो हाइड्रोक्सी ट्रोपोलियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और जब 2 हाइड्रोजन रेडिकल निकल जाते हैं तो वो बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं और फर्दर एक हाइड्रोजन के निकलने से इस फ्रेगमेंट आयन का फॉर्मेशन होता है। फर्दर उसमें से CO रेडिकल निकलने से C6H5+ बनता है और अगेन C2H2 के लॉस से C4H3+ आयन का फॉर्मेशन होता है। द OH ग्रुप इन द बेंजाइलिक positions fragments in a way which favors charge retention on the aryl group। इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन होता है कि जो चार्ज है वो एराइल ग्रुप पर पाया जाए। हमें यहाँ पर 1-फिनाइल इथेनॉल का मास स्पेक्ट्रम दिया गया है। यहाँ पर जो बेस पीक आएगी वो आएगी एलिमिनेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल के एलिमिनेशन की वजह से। द पीक एट M/E107 इज द बेस पीक and is represented by hydroxytropylium ion। यहाँ पर बेस पीक आती है 107 पर, वो आती है ट्रोपोलियम आयन की, हाइड्रोक्सीट्रोपोलियम आयन की वजह से। हाइड्रोक्सीट्रोपोलियम आयन फर्दर लूजेज ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव फ्रेगमेंट आयन एट M/E79। Its relative abundance is fairly large। Further, it loses hydrogen to form phenyl cation, which in turn eliminates a molecule of acetylene। As usual, the various fragment ion are shown below। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होता है, CH3 रेडिकल का एलिमिनेशन होता है, उसके बाद बनता है हाइड्रोक्सीट्रोपोलियम आयन जो कि एज ए बेस पीक हमें शो होता है। फिर CO ग्रुप निकलता है और फिर उसमें से फॉलोइंग रिएक्शन होते हुए 107, 79, 77 और 51 पर अलग अलग पीक्स हमें मिलती है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें यहाँ एक्सरसाइज दी हुई है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है हमें C5H12O और एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मेटास्टेबल पीक ऑब्जर्व होती है 43.3 पे, और हमें स्पेक्ट्रम दिया हुआ है और स्पेक्ट्रम का हमें ऑब्जर्वेशन करके ये कंक्लूजन निकालना है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है वो किस कंपाउंड का है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑब्जर्व हो रही है 88 पे, दैट मीन्स ये टर्शरी अल्कोहल तो नहीं है, ठीक है। सेकंड पीक की अगर बात करें वो आ रही है 70 पर, जो कि मॉलिक्यूलर आयन पीक से 18 यूनिट का डिफरेंस रख रही है। इसका मतलब यहाँ पर वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर एक पीक ऑब्जर्व हो रही है 31 पर। 31 पर आती है प्राइमरी अल्कोहल्स में ड्यू टू CH2 डबल बॉन्ड OH आयन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट 70 पे जो पीक आ रही है वो क्लियर है। उसके बाद बेस पीक आ रही है 42 पर, वो आती है रीअरेंजमेंट प्रोसेस की वजह से, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। पेरेंट आयन से जब एक वाटर का लॉस हो जाता है,
उसके बाद वहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है और इथाइलिन मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और MbE42 पर बेस पीक ऑब्जर्व होती है। यहाँ पर एक सिग्नल आ रहा है 55 पर, उसका रीजन है एलिमिनेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल फ्रॉम द फ्रेगमेंट आयन फॉर्म्ड एट MbE70। जो 70 पर जो फ्रेगमेंट आयन बन रहा है उसमें एक मिथाइल रेडिकल के लॉस की वजह से 55 पर पीक आती है और हमें यहाँ पर 43.2 पर मेटा स्टेबल पीक आ रही है। तो मेटा स्टेबल पीक आती है 70 to 55 पर डॉटर आयन पीक बनने की वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब पीक्स के डिटेल्स में जाने पर यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो कंपाउंड है वो 1-पेंटेनॉल हो सकता है। तो यहाँ पर हमें पॉसिबल फ्रेगमेंटेशन पैटर्न दिए गए हैं। C4H9CH2OH जो कि पेरेंट आयन है वो 88 पर पीक आती है, उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल के लॉस की वजह से 70 पर पीक आती है। फिर उसमें मिथाइल रेडिकल का लॉस होता है और 55 पर एक पीक आती है और एक पीक आती है मेटास्टेबल, वो आती है 43.2 पर। और प्राइमरी अल्कोहल्स एक अल्फा क्लीवेज की वजह से CH2 डबल बॉन्ड OH+ वाली एक पीक देता है 31 पर, जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लॉस के साथ 29 पर भी पीक देता है। तो इस प्रकार से इस मास स्पेक्ट्रम के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो प्राइमरी अल्कोहल को इंगित करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 1-हेक्सेनॉल की तरफ। 1-हेक्सेनॉल में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है फ्रेगमेंटेशन की वो आपको दी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का भी फ्रेगमेंटेशन पैटर्न आपको दिया गया है कि किस किस प्रकार से यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स में द लॉस ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोस्ट लाइकली एंड द रिजल्टिंग आयन possesses high stability. Thus, in alkyl alcohol, a peak at MbE57 is formed in 100% abundance, जो कि हमने ऑलरेडी एल्काइल अल्कोहल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं एलिसाइक्लिक अल्कोहल्स की। Consider the mass spectrum of cyclohexanol. The base peak in this case is formed at MbE57. The molecular ion peak is of low abundance. एलिसाइक्लिक अल्कोहल्स में भी मोलिकुलर आयन पीक की अबंडेंस बहुत कम होती है। लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रोड्यूस एन आयन रेडिकल एट MbE82 इज फेयर अबंडेंस। मोलिकुलर आयन से वाटर मोलिक्यूल का एलिमिनेशन होने की वजह से 82 पर एक अच्छी अबंडेंस वाली पीक हमें ऑब्जर्व होती है। हमें यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल का मास स्पेक्ट्रम दिया गया है और नीचे आपको इसका फ्रेगमेंटेशन मोड समझाया गया है। मोलिकुलर आयन पीक से जब वाटर मोलिक्यूल का लॉस होता है तो 82 पर हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलती है और जब अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होता है तो अल्फा बॉन्ड क्लीवेज की वजह से रीअरेंजमेंट प्रोसेस की वजह से फाइनली 57 पर हमें बेस पीक ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अल्कोहल्स की बात कर ली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स और एरोमेटिक अल्कोहल्स, एलिसाइक्लिक अल्कोहल्स और अनसैचुरेटेड दैट मीन्स एलाइलिक अल्कोहल्स, इन सब की स्टडी हमने कर ली और इसके आधार पर हम किसी भी अल्कोहल का मास स्पेक्ट्रम देख के और उसका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन हमें दिया गया है। ठीक है, आगे के वीडियोज़ में हम फिनॉल के मास स्पेक्ट्रम की बात करेंगे।